अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या ट्रंप ने अपने ही मुल्क की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ऐलान जंग किया है? क्या अमेरिका अब इजराइल का साथ देगा या नहीं देगा? और अमेरिका के 47वें सदर ने हल्फ उठाते दुनिया को हैरान कर दिया। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर ने ना सिर्फ अमेरिकी आवाम बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। एक ऐसी तकरीर जो ऐलान जंग से कम नहीं थी, लेकिन यह जंग किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ही स्टैब्लिशमेंट और उन ताकतों के खिलाफ थी जो 250 सालों से अमेरिका को यरगमाल बनाए हुए हैं। उनके अल्फाज बहुत वाज़ेह थे। उनके अल्फाज ये थे कि ये सिस्टम, ये करप्शन और ये साजिशें अब मजीद नहीं चलेंगी। मैं इस मुल्क को उनके चंगुल से आजाद करवाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े। ट्रंप ने आइन की हिफाजत का वादा किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी वाजे कर दिया है कि उनका सबसे बड़ा टारगेट स्टैब्लिशमेंट की जड़ें हिलाना है। उन्होंने कहा है कि इस स्टैब्लिशमेंट ने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की, गोलियां चलाई, मेरे खिलाफ साजिशें की, लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी बचाई ताकि मैं अमेरिका को बचा सकूं। द टाइम हैज कम कि मैं इस मुल्क को सुधारूं और उसे हकीकी मानों में अजीम बनाऊं। इस बात पे डोनाल्ड ट्रंप, इसके अंदर नई एनर्जी नजर आई, नई इरादे और नई सोच के साथ आए थे। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी पॉलिसीज का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका अब मजीद किसी गैर जरूरी जंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इराक, शाम, अफगानिस्तान या किसी और मुल्क में अपनी फौजें भेजने की बजाय वो अपनी सरहदों की हिफाजत को तरजीह देंगे। यानी वो अमेरिका जो एक तरफ इजराइल की सपोर्ट कर रहा था और दूसरी तरफ यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, ट्रंप ने सबको रेड फ्लैग, रत्ती झंडी दिखा दी है। वैसे सोचने वाली बात नादरीन ये है कि अब इन ममालिक का बनेगा क्या? ना इधर के रहे ना उधर के, दोनों कश्तियों के मुसाफिर आखिरकार समुद्र में गिर जाते हैं। ट्रंप का कहना यह था कि हमारी फौज का काम सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत है, ना कि दूसरे ममालिक में जंगें लड़ना। और सदर ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अपने सख्त मुवक्कफ का इजहार करते हुए कहा है कि वो उन तमाम करप्ट इदारों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। उन्होंने वादा किया है कि वो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कायम करेंगे कि दोबारा कोई सदर या सियासतदान उनकी तरह निशाना न बने। उनका कहना था, ये जो मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है, अब उन सब का हिसाब जरूर होगा। लेकिन आपको इस तकरीर का सबसे दिलचस्प पॉइंट बताता चलूं, वो कौन सा था? सबसे चौंका देने वाला ऐलान यह था कि उन्होंने अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्सों को तस्लीम करने की अनाउंसमेंट की है, मर्द और औरत। उन्होंने कहा यह तमाशा अब खत्म होगा, हमारे मुल्क में अब सिर्फ 2 जिन्सें होंगी, तीसरी कोई जिन्स नहीं होगी, ना उसके लिए कोई कानून या मराहत होंगी। यह बयान ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में एक नई डिबेट को जन्म दे सकता है। वैसे आपके ख्याल में इस बात के पीछे क्या मतलब हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में वाजे किया है कि अब अमेरिका अपनी तवानाई के वसाइल जो है ना खुद इस्तेमाल करेगा और उन्हें दुनिया को बेचकर अपनी मईशत को स्ट्रांग करेगा। उन्होंने ऐलान किया है कि मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा फरोग दिया जाएगा, कीमतें कम की जाएंगी और आवाम को रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मुहैया की जाएंगी। उनके बकौल हम अपनी मसनूआत खुद बनाएंगे, अपनी मईशत को खुद मजबूत करेंगे और अपनी कौम के लिए गोल्डन पीरियड का आगाज करेंगे। उनका मकसद अमेरिका को एक बार फिर तरक्की याफ्ता बनाना है। अगर आप अमेरिका के बारे में जानते हैं तो पिछले कई अरसों के पीछे अमेरिका बिल्कुल जो है ना कंगाल हो चुका है, यहां तक कि जो बाइडेन ने इजराइल को भी मदद देने से इनकार कर दिया था। अब ट्रंप अगेन अमेरिका में नई फैक्ट्रीज और रोजगार के रास्ते खोलना चाहता है, जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छी सोच है। उन्होंने आजादी राय की मुकम्मल बहाली का वादा करते हुए कहा है कि यह मुल्क अब वो जगह होगी जहां हर शख्स अपनी राय का इजहार कर सकेगा, किसी को उसके अल्फाज पर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। और इस तकरीर का सबसे हैरान कुन पहलू यह था कि उन्होंने इजराइल और दीगर ममालिक के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हुए कहा कि अमेरिका अब किसी की जंग में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान, गजा, लेबनान या किसी और मुल्क के खिलाफ जंग का कोई इरादा नहीं है। ये ममालिक अपनी जंगें खुद लड़ें, अमेरिका अब सिर्फ अपनी तरक्की और अपनी आवाम की खुशहाली पर फोकस करेगा। यह तकरीर एक नए दौर का आगाज साबित हो सकती है, एक ऐसा दौर
जहां अमेरिका आलमी जंगों का मरकज बनने की बजाय अपनी मईशत, अमन और तरक्की पर फोकस करेगा। और सदर के अल्फाज एक बात वाजे करते हैं कि उनके फैसले अमेरिका और दुनिया के लिए एक नया रास्ता, एक नई डायरेक्शन मुतय्यन करेंगे। बट द क्वेश्चन इज दैट, क्या दुनिया इस तब्दीली के लिए तैयार है? इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वालेकुम दोस्तों, अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके इम्बैलेंस हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, हड्डियों के जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की शिलाजीत को नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। हामला खवातीन को इस्तेमाल नहीं करवानी, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद हो उनको इस्तेमाल नहीं करवानी, और जो 15 से 20 साल की नौजवान यूथ है जो गैर शादीशुदा है, सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो उनको भी डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग गर्मियों और सर्दियों में बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं।